हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर ले आए हैं फार्माकोलॉजी का एक और ड्रग जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर यूज होता है, जिसका नाम है हाइपोलिपिडेमिक्स ड्रग। ये जो ड्रग्स होता है वो यूज होता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है उसको लो करता है, साथ ही साथ जो ट्राइग्लिसराइड्स होता है ब्लड के अंदर उसको भी लो करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा हाइपोलिपिडिक लिपिडेमिक जो ड्रग होता है वो क्यों यूज होता है। अब ये कैसे यूज होता है, कैसे काम करता है, कैसे ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है आप द नर्सिंग नोट्स, इसको सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस चैनल पे आपको ड्रग्स रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेगी। साथ ही साथ जो बीएससी नर्सिंग है, जो स्टूडेंट्स है, उनके लिए A to Z वीडियोस इस चैनल पे आने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले ओवरव्यू की बात करेंगे तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि हाइपोलिपिडेमिक ड्रग होता क्या है, देन कितने टाइप्स का होता है, क्लासिफिकेशन, कॉम्पोजिशन कैसे मिलकर बना होता है, ये कैसे काम करता है बॉडी के अंदर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसा डोज होता है और कौन से रूट से हम दे सकते हैं इसको, क्या क्या इंडिकेशन, मतलब कब हम देना है, कब कब देना है हाइपोलिपिडेमिक्स ड्रग, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कब कब नहीं दे सकते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स है और क्या क्या नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हो, और अगर आपको कोई सा भी डाउट आए इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी हमें बता सकते हो। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स are used to reduce high cholesterol of lipids, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स इन ब्लड्स। ठीक है, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स ये होता है जो हमारा जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाता है बॉडी के अंदर, लिपिड्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर, तो उस कंडीशन में ये वर्क करता है और ये जो लेवल होता है उसका वो लो करता है, रिड्यूस करने का काम करता है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ब्लड के अंदर। साथ ही साथ जो ट्राइग्लिसराइड्स होता है वो भी कोलेस्ट्रॉल का एक फॉर्म होता है जिसको फैट बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे ब्लड स्ट्रीम में जमा हो जाता है, तो उस कंडीशन में हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स दिया जाता है। दे प्रिवेंट एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हार्ट अटैक एंड शॉक। ठीक है, ये क्या करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है उसको प्रिवेंट करता है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब यही होता है कि हमारी ब्लड के अंदर फैट जम जाती है या कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो उस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। साथ ही साथ कोरोनरी आर्टरी डिसीज अगर हो गई है, कोरोनरी आर्टरी में मतलब जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर फैट जमा हो गया, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, तो उस कंडीशन में साथ ही साथ हार्ट अटैक अगर आ रहा है तो हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स दिया जाता है, साथ ही साथ स्ट्रोक में भी। तो हाई कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, एल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स भी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन एल जो होता है वो डिक्रीज होता है। अब एल क्या होता है, एल मतलब लो डेंसिटी 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 ऑफ लिपोप्रोटीन। ठीक है, जो डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी हो जाती है लिपोप्रोटीन के इसके अंदर, तो वो हाई रहती है हाई कोलेस्ट्रॉल में। साथ ही साथ ट्राइग्लिसराइड्स होता है वो भी हाई होता है, लेकिन एल जो होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वो डिक्रीज हो जाता है इसके अंदर, हाई कोलेस्ट्रॉल के अंदर। देन लाइफस्टाइल प्लस डाइट प्लस ड्रग प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हो, डाइट चेंज कर सकते हो, ड्रग्स के कारण आपकी जो कॉम्प्लिकेशन हो रही है एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण या कोलेस्ट्रॉल के कारण, तो उसको आप चेंज कर सकते हो। तो यही हमारा इंट्रोडक्शन। देन हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। अब कितने टाइप्स के होते हैं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है HMG कोए इनहिबिटर्स, रिड्यूक्टेड इनहिबिटर्स, सॉरी, नोट, HMG कोए मॉलिक्यूल्स फुल फॉर्म क्या होता है, 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथाइल ग्लूट्राइल कोएंजाइम ए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, अरे क्या हो रहा है, सबसे पहला जो ड्रग है एटोर वेस्टेटीन जो ड्रग है वो इसके अंदर आता है। रोजुवेस टेटीन, सिम वेस्टीन और प्रेवा स्टेटिन जो ड्रग्स होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं कोएंजाइम इनहिबिटर्स के अंदर। फिर सेकंड है fibrates, a class of medications primarily used in low high triglyceride level and can also high increase good
HDL कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये ऐसा ड्रग होता है जो क्या करता है, लो करता है ट्राइग्लिसराइड लेवल को हमारी बॉडी के अंदर, जो जिसके अंदर आते हैं जैम, फिब्रोजिल और फिब्रेट। ये जो ड्रग्स होते हैं वो हम फिब्रेट्स के अंदर रखते हैं। ये क्या करता है, एक मेडिकेशन होती है प्राइमरली हाई जो हाई ट्राइग्लिसराइड होती है उसको लो करती है, साथ ही साथ इंक्रीज करती है गुड कोलेस्ट्रॉल को, जो HDL है। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये डिक्रीज हो जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल के अंदर, तो इसको बढ़ावा देती है ये ड्रग्स। फिर आता है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स, ये अ क्लास ऑफ मेडिकेशन दैट लोअर कोलेस्ट्रॉल बाय बाइंडिंग टू बाइल एसिड in the intestine, preventing their reabsorption and leading to increased cholesterol production by the liver। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स होते हैं वो एक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लो कर देते हैं, साथ ही साथ बाइंड कर लेते हैं बाइल एसिड से, जो इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीट होती है। मतलब बाइल जो जूस होता है वो तो पेनक्रियाज के अंदर बनता है, तो वो इंटेस्टाइन में भी थोड़ा बहुत आता है, तो उसके साथ बाइंड हो जाता है, साथ ही साथ प्रिवेंट करता है रीअब्जॉर्प्शन में, लीड इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस बाय द लीवर। लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको इंक्रीज करता है ताकि जो बाइल जूस है उसको तोड़ दे। जिसके अंदर आता है कोलेश कोलेस टाइरेमाइन और कोलेश टाइपोल। जो ड्रग्स आता है वो बाइल एसिड्स के अंदर आते हैं। ये क्लासिफिकेशन है। देन डी है, मतलब फोर्थ है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स, जिसके अंदर आता है इजेटिमाइब। फिर आता है निकोटिनिक एसिड्स, नियासिन को बोलते हैं, विटामिन B3 हाई डोज ये दिया जाता है। PCSK9 इनहिबिटर्स, ये क्या होता है, अ क्लास ऑफ इंजेक्टेबल मेडिकेशन दैट लोअर HDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो बेड होता है उसको क्या कर देता है, लो कर देता है कोलेस्ट्रॉल बाय टारगेटिंग एंड ब्लॉकिंग द PCSK9 प्रोटीन। ठीक है, ये एक ऐसा ड्रग होता है जिसके अंदर जो LDL होता है, जो बेड होता है, वो कोलेस्ट्रॉल जो लेवल होता है वो उसको लो कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो PCSK9 है वो जो ड्रग होता है उसको टारगेट नहीं कर पाता और ब्लॉक हो जाता है। ये एक प्रोटीन होता है एक तरह का। ये जो ड्रग्स होते हैं, जो PCSK9 इनहिबिटर्स होते हैं, वो ड्रग्स होते हैं एलिरोकुमेब और इवोलोकुमेब। देन आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसमें फिश ऑयल, EPA और DHA हम ले सकते हैं। तो ये कुछ हाइपो लिपिडेमिक्स ड्रग्स के क्लासिफिकेशन है। अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे कैसे ये काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो जो स्टेटिन जो ड्रग हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, स्टेटिन जो जिसके अंदर जो चार ड्रग्स हैं वो हम पढ़ते हैं, तो वो इनिबिट कर देता है HMG कोएंजाइम रिडक्टेस, जिसके कारण डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल का जो बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल बन रहा है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण LDL रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और इसमें डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, अगर इंक्रीज रहते हैं तो वो डिक्रीज हो जाते हैं। बेस्ट ड्रग फॉर रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये बहुत अच्छा ड्रग है स्टेटिन, जो कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर देता है। एडिशनल बेनिफिट्स स्टेबलाइज प्लग। ठीक है, एडिशनल इसका बेनिफिट्स ये है कि जो प्लग अगर जो जमने का है वापस से, तो वो स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब वो नॉर्मल हो जाता है, नहीं जम पाता वहां पे। फिर आता है सेकेंड फाइब्रेट्स, जो एक्टिवेट PPAR अल्फा को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके कारण ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। देन जो इंक्रीज होता है वो HDL जो होता है, वो गुड एंजाइम होता है, गुड बैक्टीरिया होता है, वो इंक्रीज हो जाता है इसके अंदर, फाइब्रेट्स के अंदर। बेस्ट ड्रग फॉर रिड्यूसिंग ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड अगर इंक्रीज है तो उसको रिड्यूस करने के लिए फाइब्रेट्स जो ड्रग होता है वो बेस्ट होता है। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स बाइंड बाइल एसिड्स इन इंटेस्टाइन एंड एक्सक्रीटेड। ठीक है, बाइल एसिड्स जो होता है वो उसके साथ बाइंड कर लेते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, और ये एक्सक्रीट हो जाते हैं बाहर। लीवर यूज कोलेस्ट्रॉल टू मेक मोर बाइल एसिड्स। ठीक है, क्या करता है, लीवर यूज कर लेता है कोलेस्ट्रॉल को बाइल यूज और ज्यादा बनाने के लिए, जिसके कारण LDL जो होता है, वो जो बेड होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण
फिर होता है इजेटीमाइब, इनहिबिट इंटेस्टाइन कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन होने का है वो इनहिबिट हो जाता है, लो हो जाता है, जिसके कारण एलडीएल भी लो हो जाता है। फिर आता है नियासिन। नियासिन मतलब रिड्यूस वीएलडीएल एंड एलडीएल, इंक्रीज डी एल सॉरी एचडीएल, जिसके कारण एचडीएल इंक्रीज हो जाता है। फ्लूसिंग कॉमन साइड इफेक्ट, ये कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है इसके अंदर। PCSK9 जो होता है इनहिबिटर्स, वो एक इंजेक्टेबल फॉर्म में होता है, इंजेक्शंस के द्वारा दिया जाता है, जिसके अंदर एलडीएल जो होता है वो इंक्रीज एलडीएल रिसेप्टर रिसाइक्लिंग, जो अगर इंक्रीज एलडीएल रिसेप्टर्स अगर इंक्रीज हो गया तो इसको रिसाइक्लिंग किया जाता है। पावरफुल ड्रॉप्स इन एलडीएल, ये पावरफुल ड्रॉप्स होता है एलडीएल का। यूज्ड इन रेसिस्टेंस हाइपरलिपिडेमिया। ठीक है, रेसिस्टेंट करता है हाइपरलिपिडेमिया को, इसके अंदर ही यूज होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है, रिड्यूस ट्राइग्लिसराइड बाय डिक्रीजिंग वीएलडीएल सिंथेसिस। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड अगर आपको रिड्यूस करना है तो आपको फैटी जो जो फिश का जो ऑयल होता है वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत जरूरी होता है। डोसेज एंड रूट के बारे में हम बात करते हैं, तो सबसे पहला जो वाला ड्रग है एटोरवेस्टिन, तो 10 to 18 mg पर डे ओरली दिया जाता है इसको। और रोजुवेस्टिन जो ड्रग होता है वो 5 to 14 mg पर डे ओरली दिया जाता है। फेनोफाइब्रेट्स जो होता है वो 160 mg पर डे ओरल दिया जाता है। और जेम फाइब्रिजिल जो होता है वो 600 mg ट्वाइस डेली, मतलब 2 दिन में एक बार 600 mg ओरली दिया जाता है। कोलेस कोलेस्टाइल राइमाइड जो ड्रग होता है, रामाइन जो ड्रग होता है, 4 to 16 ग्राम पर डे ओरली दिया जाता है। और नियासिन जो ड्रग है वो 1 to 3 ग्राम पर डे ओरली दिया जाता है। इजीटी माइड माइब जो ड्रग होता है वो 10 mg पर डे ओरली दिया जाता है। और PCSK9 इनिबिटर्स जो ड्रग होता है एवरी 2 to 4 वीक्स में सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। इंडिकेशन हम कब कब इस ड्रग को दे सकते हैं, तो हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया अगर है, जिसको एलडीएल अगर इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को हम दे सकते हैं हाइपोलिपिडीमिया। फिर हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया, जो ट्राइग्लिसराइड जो होता है अगर वो भी ज्यादा हो गया तो उस कंडीशन में भी हम दे सकते हैं। मिक्स्ड डिस लिपिडेमिया, अगर मिक्स्ड अगर दोनों है थोड़ा थोड़ा तो भी दे सकते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन और स्ट्रोक से प्रिवेंट करने के लिए हम दे सकते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस में हम दे सकते हैं। फैमिलियल हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया, अगर फैमिली के द्वारा जेनेटिकली अगर कोलेस्ट्रॉल है तो भी दे सकते हैं। हाई कार्डियोवास्कुलर रिस्क पेशेंट, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर रिस्क पेशेंट अगर है ज़्यादा, मतलब पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर रिस्क है या उसको हार्ट अटैक आ सकता है तो हम दे सकते हैं पेशेंट को। कब कब नहीं दे सकते, तो लीवर डिसीज में हमें नहीं देना है, प्रेगनेंसी में भी नहीं देना है, गोल ब्लैडर डिसीज अगर है तो नहीं देना है, क्योंकि ये बाइल जूस सिक्रेट करता है, बाइल जूस बनाता है। हाइपर यूरिसीमिया में भी नहीं देना है, और रीनल फेलियर में भी नहीं देना है पेशेंट को। फिर आता है कौन कौन से साइड इफेक्ट्स, तो मसल्स पेन देखने को मिल सकता है, एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स हो सकते हैं, वीकनेस, हेडेक, जीआई सिस्टम सिम्टम्स देखने को मिल सकता है, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, बैड टेस्ट, फटीग, इंजेक्शन साइट रिएक्शन, फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिल सकता है पेशेंट को। फिर आता है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो चेक बेसलाइन LFT जो होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, उसको चेक करते रहना है। ALT और AST, लिपिड प्रोफाइल चेक करते रहना है बॉडी की। हिस्ट्री एंड अल्कोहल यूज तो नहीं कर रहा है पेशेंट, वो चेक करना है। मसल्स पेन हिस्ट्री भी चेक करते रहना है आपको। ड्यूरिंग थेरेपी में एडमिनिस्ट्रेशन करते रहना है स्टेटिन्स इन नाइट, नाइट में आपको स्टेटिन्स जो ड्रग है वो देना है, ताकि कोलेस्ट्रॉल नाइट में ही थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता जाए। लो फेट डाइट, एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करना है पेशेंट को थेरेपी के दौरान। मॉनिटर करते रहना है मसल्स पेन, जॉइंटिस, डार्क यूरिन तो नहीं हो रहा है। मॉनिटर LFT रेगुलरली, जो लीवर फंक्शन टेस्ट है वो रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है। गोट सिम्टम्स तो नहीं आ रहा है जो नाइसिन जो ड्रग है वो उसके कारण, तो वो भी चेक करना है। फिर आता है टीचिंग का, पेशेंट को बताना है कि आप अल्कोहल नहीं पी सकते। ग्रेप फ्रूट जूस अवॉइड करना है।
रिपोर्ट करना है मसल्स पेन इमीडिएटली, अगर मसल्स पेन हो तो रिपोर्ट करना है तुरंत। फॉलो लो फैट डाइट्स के लिए बोलना है, और लो कोलेस्ट्रॉल डाइट पेशेंट जैसे ऑयल वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं तो उनको मना करना है। डू नॉट स्टॉप ड्रग सडनली, सडनली ड्रग को स्टॉप नहीं करना है खुद से। फॉलो अप के लिए बुलाना है रिपीटेड लिपिड्स प्रोफाइल एवरी 6 to 12 वीक्स के अंदर। मॉनिटर फॉर साइड इफेक्ट्स कंटिन्यूसली, ये सारी चीज़ें फॉलो अप्स में रखी जाती हैं। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू।